बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक। तो जी कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों से रमज़ान प्रिपरेशन के हवाले से कुछ टिप्स शेयर करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने लिया है टमाटर को मैंने पहले वॉश किया और फिर मैंने इसको जो है ना 2 से 3 हिस्सों में काट के रख दिया है बाउल में। और अभी मैं इसको ब्लेंड करने की कोशिश करती हूँ। टोमेटोज़ को ब्लेंड करते वक्त पानी का यूज़ बिल्कुल भी ना किया करें, बल्कि इसे वैसे ही ब्लेंड करें। यहाँ पर मेरे सारे टमाटर ब्लेंड हो चुकी और अभी मैं ये ब्लेंड किया हुआ टमाटर सारे इस आइस क्यूब्स ट्रे में डाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ करूँगी 7 से 8 घंटे के लिए। और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने इसका क्या करना है। रमज़ान से पहले इसी तरह की तैयारी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक मुबारक महीना है और फिर 11 महीने के बाद ये महीना आएगा। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत में ही गुजार दिया करें। तो जी यहाँ पर 7 से 8 घंटे हो गई है और अभी मैंने अपने सारे टमाटरों को आइस क्यूब्स ट्रे से निकाल के प्लास्टिक बैग में रख दिया है। और अभी मैं इसी प्लास्टिक बैग्स को जो है ना फ्रीज़र में फ्रीज़ करूँगी। और जब भी मुझे यूज़ करना हो तो आसानी से मैं इससे जो है ना आइस क्यूब निकाल के अपने खाने में डालूँगी। तो इसी टिप से मेरा जो टमाटर है वो ख़राब भी नहीं होंगे और मेरा जो टाइम है वो भी बचत हो जाएगा। तो चलिए चलती है अपनी दूसरी टिप की तरफ। तो जी यहाँ पर मैंने ग्रीन कोरिएंडर को लिया है और अभी मैं इसको जो सारे डेड लीव्स है इसको मैं निकाल के फेंकूँगी। और जो भी फ्रेश लीव्स है तो उनको मैं बारीक बारीक काट लूँगी पहले। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि हरे धनिया जो है ना उनको मैंने वॉश बिल्कुल भी नहीं किया है, बल्कि इसको मैंने वैसे ही काट के रख दिया है। और अभी मैं इसको हल्के हाथों से टिश्यू पेपर से रब करूँगी क्योंकि इसका जो इजाफी मॉइस्चर है वो निकल सके। अभी मैंने लिया है एयर टाइट कंटेनर और इसमें भी मैंने टिश्यू पेपर को बिछाया है और इसके ऊपर मैंने सारे हरे धनिया को डाल दिया है। हरे धनिया को मैंने वॉश इसलिए नहीं किया है क्योंकि वॉश करने के बाद मुझे इसे अच्छी तरह ड्राई करना, तो इससे बेहतर है कि मैं इसको वैसे ही ड्राई इसी हालत में ही रखूँगी। तो फिर जब मुझे इसको यूज़ करना हो तो यूज़ करने से पहले मैं इसको वॉश करूँगी। तीसरा टिप है मेरी ग्रीन चिलीज़ के हवाले से। तो ग्रीन चिलीज़ को भी मैंने वैसे ही रख दिया है इसे हरी धनिया के साथ। इसका ऊपर वाला पार्ट मैंने अलग करके फेंक दिया है और इसको भी मैंने वॉश नहीं किया। चौथे नंबर पे आती है पोटैटोज़। तो आलू को पहले मैंने वॉश किया और फिर इसका जो एक्स्ट्रा बर्ड्स निकल आया है तो उन सारे बर्ड्स को मैंने निकाल के फेंक दिया। और अभी मैं इस आलू को हवादार जगह पे रखूँगी तो 1 महीने तक ये वैसा ही चल जाएगा। तो 5 नंबर टिप है मेरे ऑनियन के हवाले से। और प्याज का जो ऊपर वाला पार्ट है तो उनको मैं निकाल के फेंक दूँगी और बाकी प्याज को मैं किसी हवादार जगह में रख के 1 महीने से ईज़िली यूज़ कर सकूँगी। प्याज और आलू को फ्रिज या फ्रीज़र में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही 1 महीने तक ख़राब नहीं होंगे। तो बस पोटैटोज़ और ऑनियन को मैंने हवादार जगह में रख दिया है। 6 नंबर पे टिप है मेरा कैरेट्स के हवाले से। सारी गाजरों की ऊपर और नीचे वाले पार्ट को मैं सेपरेट करके फेंक दूँगी। फिर मैं सारे कैरेट्स को चेक करूँगी कि जो भी जगह ख़राब है तो उनको मैं फेंक दूँगी क्योंकि इसी जगह से फिर मेरी सारी कैरेट्स ख़राब हो जाएगी। और अभी मैं इसका जो अपर स्किन है उनको मैं रिमूव करूँगी पहले और फिर मैं सारी गाजरों को अच्छी तरह वॉश करूँगी। तो गाजर मेरी सारी वॉश हुई है और अभी मैंने लिया है कटिंग बोर्ड और इस पर मैं कटिंग करूँगी अपने कैरेट्स की। तो मुझे इसी शेप में चाहिए, जूलियन शेप में। अगर आप लोगों को दूसरा शेप अच्छा लगता है खाने में तो आप लोग इसी शेप में भी इसे काट सकते हैं। मुझे चाइनीज़ में भी ये वाला शेप अच्छा लगता है, मैक्रोनीज़ में भी और स्पेगेटी में भी। तो इसलिए मैंने सारी गाजरों को एक ही शेप में काट के रख दिया है। ये सारे जो टिप्स मैं आज आप लोगों से शेयर करती हूँ तो ये करने में बहुत ही आसान है, लेकिन ये है कि टाइम ज़्यादा लेता है। तो बस मेरा मकसद यही है कि ज़्यादा टाइम लेने वाले जो काम है वो मैं पहले ही ख़त्म कर लिया करूँ। तो जी कैरेट्स को मैंने साइड पे रख दिया है और अभी मैंने लिया है शिमला मिर्च। तो उनको भी मैंने पहले वॉश किया था और अभी मैं जो है ना इसका जो भी सीड्स है इसको निकालूँगी पहले। और अभी मैं इसको भी ऐसी ही शेप में काट के रखूँगी।
शिमला मिर्च मैंने बहुत ही थोड़ा लिया है क्योंकि बच्चों को फिर ये खाने में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं इसका यूज़ बहुत ही कम करूँगी अपने खानों में। तो बस अभी मेरी शिमला मिर्च की कटिंग भी कंप्लीट हुई है, तो उनको भी मैं साइड पे रखती हूँ। और यहाँ पर मैंने लिया है कैबेज। तो जी, बंद गोभी को भी मैंने पहले अच्छी तरह वॉश किया था और अभी मैं इसको बारीक बारीक काट लूँगी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि शिमला मिर्च को भी आप लोग अपनी मर्ज़ी की शेप में काट सकते हैं, लेकिन बस मुझे ये वाला शेप चाहिए था, तो मैंने अपनी मर्ज़ी की शेप में जो है ना इसकी कटिंग कर ली है। और मटर को भी मैंने साफ़ करके रख दिया था, लेकिन वो वाला क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो सका, तो आप लोग मटर को भी प्रीस करके रख सकते हैं, लेकिन मटर को भी पहले से वॉश ना किया करें। बस जब भी आप लोगों को यूज़ करना हो तो इसी टाइम ही मटर को वॉश करें। अभी जी बारी आती है जिंजर और गार्लिक का। तो ये वाला अदरक जो है ना, इसको मैं इसी हरी धनिया की डब्बी में स्टोर करूँगी। तो जब भी मुझे इसे काट के गार्निशिंग के लिए यूज़ करना हो तो मैं इसे निकाल के यूज़ करूँगी। और थोड़ा सा मैंने जो है ना वो रख दिया है लहसुन के साथ, तो अभी मैं लहसुन को पील अप करूँ। और जी, इसके बाद मैंने लहसुन को अच्छी तरह वॉश किया है और यहाँ पर मैंने जाली में रख दिया है ताकि ये जो सारा लहसुन है ये अच्छी तरह ड्राई हो जाए। तो अगर आप लोग इसे ब्लेंड करना चाहते हैं तो ब्लेंडर में ऑयल का यूज़ करें, पानी का यूज़ बिल्कुल भी ना किया करें। लेकिन इसी टाइम लाइट चली गई थी तो मुझे अपनी वीडियो को वाइंड अप करना था, तो मैंने इसी तरह से ही इसको पीस लिया है। और जी, अदरक लहसुन पीसने के बाद मैंने इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है और यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है पाइप से 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल की। और अभी मैंने इसी कंटेनर में इसे डाल के रख दिया है, तो अभी मैं इसको फ्रिज में स्टोर करूँगी। ये वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत से बनाई है 2 दिनों में, तो आप लोग प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें। और यहाँ पर मैंने अपनी सारी वेजिटेबल्स को जो है ना प्लास्टिक बैग्स में रख दिया है और अभी मैं इसको फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर जो भी प्लास्टिक बैग आप लोगों के पास है तो इनमें आप लोग इसे स्टोर कर सकते। तो बस ये रहा मेरा रमज़ान प्रिपरेशन के हवाले से व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।